हेलो वेलकम जस्टन अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से, जिसका सेकंड लास्ट टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, वो किस तरह बना। तो साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास सब अटामिक लेवल है, मालिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनलीज है, फिर उसके बाद सेल है, फिर उसके बाद टिश्यू है। टिश्यू से हमारे पास फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास फिर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है। इससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे। हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स है, जिसमें 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो इस वजह से कि हमारे बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो 16 एलिमेंट्स मौजूद है। 16 बायो एलिमेंट्स। इस 16 बायो एलिमेंट्स में 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में 99% मौजूद होता है। 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में 99% मौजूद होता है। वो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हमारे पास कैल्शियम है, सोडियम है। ये हमारे बॉडी में तकरीबन 99% मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास 1% ऐसे एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में 1% मौजूद होते हैं। 10 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी में 1% मौजूद होता है। वो हमारे पास कौन कौन से है? सल्फर है, क्लोरीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। ये हमारे पास, हमारे बॉडी में जो है 1% मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन एलिमेंट्स की बिना पर हमारे बॉडी जो है सस्टेन होती है। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो किन किन स्टेजेस से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो है सब अटामिक लेवल। ये एटम से भी एक लो लेवल है, जिसको कहते हैं सब अटामिक लेवल। इस सब अटामिक लेवल में हमारे पास क्या क्या होता है? इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर ये मुख्तलिफ सब एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक एटम बनते हैं। वो एटम हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है, नाइट्रोजन हमारे पास एक एटम है। ये एक एटम जो है मुख्तलिफ सब एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हमारे पास एक एटम बनाता है। फिर मुख्तलिफ एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूलर थर्ड लेवल जो है हमारे पास, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। फिर मुख्तलिफ एटम्स मिलकर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर लेवल बनाता है। मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। H2O जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, एटम हमारे पास हाइड्रोजन जो है एक एटम है, ऑक्सीजन जो है एक हमारे पास एक एटम है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना। फिर इसी तरह हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है। ये जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना। फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलकर अब एक ऑर्गेनली बनाता है। ऑर्गेनली, फॉर एग्जांपल, हमारे पास कौन कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक ऑर्गेनली है। इसी तरह राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनली है। गोल्जी बॉडीज हमारे पास इसी तरह एक ऑर्गेनली है।
फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज, ये ऑर्गेनीज जो है सेल से भी लो लेवल है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनीज जो है हमारे पास एक सेल में मौजूद होता है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज मिलकर हमारे पास एक सेल बनाता है। सेल जो है हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। यूनिसेलुलर के अंदर यहाँ तक लेवल होता है, फिर इससे नीचे जो हमारे पास लेवल है वो मल्टी सेलुलर में मौजूद होता है। सेल जो है बेसिक यूनिट होता है हमारे पास लाइफ का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर मुख्तलिफ सेल्स मिलकर हमारे पास एक टिश्यू बनता है। फिर मुख्तलिफ सेल्स हमारे पास मिलकर एक टिश्यू बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया। ये हमारे पास मुख्तलिफ सेल से मिलकर बने होते हैं, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। फिर मुख्तलिफ सेल्स हमारे पास मिलकर, इसको रेस करते हैं, फिर मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। फिर मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल किडनी हमारे पास एक ऑर्गन हो गया, इसी तरह स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन होगा। फिर ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमारे पास मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक ऑर्गन तो हमारे पास बॉडी में काम नहीं करता, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्टमक से हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनता है। अब आते हैं इससे नीचे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म तो बना, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मिलकर हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाती है, पॉपुलेशन बनाती है। फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलकर हमारे पास एक कम्युनिटी बनाती है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलकर हमारे पास एक कम्युनिटी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। फिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिलकर आपस में हमारे पास एक बायोस्फीयर बनाती है, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स भी मौजूद है, जो भी हमारे ज़मीन के ऊपर जानदार मौजूद होते हैं वो सब वो बायोस्फीयर के अंदर आता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़त्म हुआ। तो ये बहुत इजी टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।